बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ए क्लास। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स के सीजन 2 के साथ लेक्चर 8 को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 8 में हम 8 चैप्टर के जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसके न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे एक दफ़ा डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स को आप देख लें इंशाल्लाह। जब लाइव क्लासेस होंगी तब भी मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पर आके ये तकरीबन ऊपर वाले दो जो हैं उसके मुताबिक है, लेकिन वहाँ पे आप के सी ले रहे थे, यहाँ पे आप के पी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि जब आप लोग वाटर वेपर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके के पी की वैल्यू जो है वो आपने इसका एक्सप्रेशन निकालना है के पी का। फिर उसके बाद आपने 1 मोल अगर स्टीम और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को अलाउ किया तो 33% इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हाइड्रोजन है। ठीक है, और कैलकुलेट द केपी, इसके केपी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके यूनिट्स को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यूनिट्स पहले आप केपी का एक्सप्रेशन देख लें, बड़ा सिंपल सा है। इसमें देखें तो बड़ा इजी है। देखें वो किया भी हुआ है। ये देखें कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, पावर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट है इनटू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बटे के ऊपर होंगे और नीचे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएंगे। अब आप लोग ये बी पार्ट के लिए आपने इसका क्या मालूम करना है कि केपी मालूम करना है और केपी के यूनिट भी मालूम करने हैं। सबसे पहले केपी देखें, मालूम करने के लिए इसका के इसके जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इसके लिए 1 मोल वाटर वेपर और 1 मोल, शुरू में जब टाइम 0 था तो ये दोनों 0 थे और उसके बाद जब आपने इक्विलिब्रियम पे आए तो इसके एक्स मोल रिएक्ट कर गए, इसके भी एक्स मोल रिएक्ट कर गए, इसके एक्स मोल बन गए और इसके एक्स मोल बन गए। यहाँ पर उसने कहा कि टोटल अगर फर्ज करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितने हैं, 2 मोल है। कहता है इसमें से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन IEX इज इक्वल टू 33%, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 33.33% है। अब उसको टोटल मोल्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या, उसकी परसेंटेज बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और वो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल कितने थे, 2, और x किसके मोल हैं, हाइड्रोजन के, इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। इसका मतलब है 2 में से अगर x हाइड्रोजन के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग आपके पास हाइड्रोजन के मोल कितने बन गए, उसका हिस्सा कितना बन गया, x बटा 2। हिस्से से मुराद फ्रैक्शन के 2 में से हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, x। तो इसका मतलब है कि 100 में से हाइड्रोजन के कितने मोल यहाँ पे बन रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 33.3। इसका मतलब है यहाँ से आप x मालूम कर सकते हैं, ये x आ गया आपके पास। ठीक है, और x को फिर आपने वहां से फिर आपने पानी की भी कंसंट्रेशन मालूम कर लेनी है जो रिएक्ट कर रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कंसंट्रेशन मालूम कर लेनी है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बन गई। अब ये वैल्यूज केपी में क्या कर देंगे, हम दर्ज कर देंगे कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट ऊपर, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे केपी की वैल्यू 4 आएगी। केपी की यूनिट कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम है, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर से एक दफा सुन लें, यहाँ से ये थोड़ा सा जो है समझने वाला है, इसको आप, मैं इसको कर देता हूँ सर्कल, आप इसको ये चीज जरूर समझना है आपने। देखें जी, एक वे देखें, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके इसमें आपने इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन निकालना है। फिर आप लोगों ने 1 मोल अगर कंसंट्रेशन आप स्टीम की लेते हैं, वाटर वेपर्स की,
और कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आप 33% जो मिक्सचर बनता है उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बनती है। तो मिक्सचर जो है उस मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो हम वहां से केपी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और फिर केपी की यूनिट्स भी कैलकुलेट करनी है जी। तो बच्चों देखें, आप लोग केपी का एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, अब इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में आपको ये डाटा दिया हुआ है पहले से ही इक्वेशन में कि पानी के मोल अगर 1 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल 1 है, इनके 0 होंगे जब टाइम 0 होगा, लेकिन जब टाइम इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसके x मोल रिएक्ट कर जाएंगे, इसके 1 में से x मोल रिएक्ट कर गए, इसके x मोल बन गए, इसके x मोल बन गए। अब गौर करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, x, जो इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए हैं। टोटल आपने कितने लिए थे शुरू में, एक और एक, 2 मोल रिएक्टेंट के, ठीक है। इसका मतलब है 2 में से कितने मोल बच गए हाइड्रोजन के, x मोल। इसका मतलब है कि मोलों के लिहाज से इसकी फ्रैक्शन जो है वो कितनी है, x/2। लेकिन जब आप इसकी परसेंटेज के लिहाज से देखें तो वो कितने परसेंट है, 33%। वो क्या होगी 33% कितने में से होगी, 100 में से। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगी 33.3 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो मोल्स आ जाएंगे जो हाइड्रोजन के इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए हैं। अब वहां से आप पानी के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी, हाइड्रोजन के इतने पड़े हुए हैं जो आपने भी x की वैल्यू कैलकुलेट किया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो आप के पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह आप इसके यूनिट को भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है, इसलिए इसके के पी की कोई यूनिट नहीं होगी। उसके बाद आगे हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की दी हुई है। अब इसी तरह ही कि जब टाइम 0 था तो 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी यहाँ पे उसने मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन HCl जो है वो 100% आयोनाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वक्त गुजरने के बाद ये सारे का सारा आयोनाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सारी की सारी, क्योंकि अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, लेकिन अगर इसके 10⁻⁴ मोल है तो इसके भी कितने बनेंगे, 10⁻⁴ मोल बनेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से 10⁻⁴ होगी, आप इसका माइनस लॉग लेंगे तो आप उसकी पीएच को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इजी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पावर है, पावर शुरू में आ जाती है लॉग के मुताबिक, माइनस माइनस प्लस, +4 log 10 1 होता है और ये पीएच वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो BOH बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला है। यहाँ पर आप हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, वहां से पहले POH मालूम करेंगे, फिर 14 में से POH को माइनस करेंगे तो पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको देख लेते हैं, बी पार्ट में इसमें देखें क्या लिखा हुआ जी कि इसके इतने मोल कंसंट्रेशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड के, इसके इतने मोल 0, इसका भी 0 जब टाइम 0 था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे है सारे का सारा हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो गया। और इसके मुताबिक इसके बेरियम के 10⁻⁴, क्योंकि इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल है तो हाइड्रोक्साइड के 2 मोल, लेकिन जब आप इसके 10⁻⁴ मोल लेंगे तो इसके भी कितने बनेंगे, बेरियम के 10⁻⁴, लेकिन इसका दोगुना बनने हैं तो इसके लिए 2 को 10⁻⁴ से, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन 2 × 10 की ताकत -4 हो गई। अब इस 2 × 10 की ताकत -4 का माइनस लॉग लेंगे तो POH आ जाएगा। फिर PH और POH का मजमुआ क्या होता है, 17 होता है, 14 होता है। फिर 14 में से POH को माइनस कर दें तो आप पीएच मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट देखें जरा, इसका सी पार्ट, इसमें ये H2X कितने परसेंट मोल दिए हुए हैं, इतने मोल दिए हुए हैं। कहता है कि ये 100% डिसोशिएट नहीं होता, जैसे इधर 100% डिसोशिएट होते हैं, इधर उसने कहा 50% डिसोशिएट होते हैं। तो 50% की डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, वहां से फिर हम उसके पीएच को मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, सी पार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसने पहले कितने मोल ली हुई है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी पीएच आपने कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, और इसकी पहले पीएच तो मालूम करें ना। तो देखें, एक्टुएस डाइबेसिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं, सो 1 मोर देन H2X। इसका मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन आयन के कितने मोल पैदा होंगे, 2 मोल पैदा होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये 50% एसोसिएट होता है, तो इसका मतलब है कि इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये 2 हाइड्रोजन आयन रखता है, इसका 1 मोल हाइड्रोजन आयन के 2 मोल पैदा करता है, और चूंकि ये 50% एसोसिएट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की बजाय 1 मोल पैदा करेगा, और यहाँ से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लेंगे तो आपके पास पीएच आ जाएगी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि उधर आपने उसके मोल कितने लिए हुए हैं, ये 1, ये देखें 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया होता है, इसका मतलब ये 50% डिसोशिएट होता है, इसका मतलब है इसके 0.5 मोल डिसोशिएट होंगे, तो 0.5 मोल से हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके ये 2 हाइड्रोजन आयन के मोल पैदा होते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इसका अगर 1 मोल है तो इसके 2 मोल, इसका 0.5 मोल डिसोशिएट होता है, तो इसका मतलब है कि इसके 0.5 1 मोल बनेगा। यहां पर आप लोग इसको कर सकते हैं, उसके लिए उसने इक्वेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, कि अगर ये उसने बता भी दिया है कि ये डाइबेसिक है, हाइड्रोजन आयन के 2 आयन पैदा करता है, लेकिन अगर 1 मोल होगा तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आपको पता है कि ये 50% एसोसिएट होता है, तो लिहाजा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 2 मोल की बजाय कितनी बनेगी, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वहां से इसका माइनस लॉग लेंगे। ये जरूरत नहीं है करने की, आपने सिर्फ लेफ्ट वाला देखना। उसके बाद आगे उसने हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बताया हुआ। देखो, इसके लिए हम पीओएच पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे पीएच मालूम करेंगे। देखो ये 1% एसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब इसका भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का कितने परसेंट एसोसिएट हो रहा है, 1%। इसका मतलब है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन के भी 1 मोल पैदा होंगे, लेकिन अगर वो 1% एसोसिएट होता है, 1% मतलब 100 में से 1 मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, जब इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल 0.01 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बचेगी। फिर से देख लें, उसने कहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितने मोल पैदा होते हैं, 1 मोल। 1 मोल लिए हैं आपने, वहां से हाइड्रोक्साइड के कितने मोल पैदा होते हैं, 1 मोल, लेकिन चूंकि ये कितने परसेंट एसोसिएट होता है, 1%। इसका मतलब है कि इसके 1 नहीं बनेंगे बल्कि 1% बनेंगे, और 1% मीन 1/100, जब आप इसे हल करेंगे तो 0.01 बनेगा, और 0.02 अब इसका माइनस लॉग लेंगे तो पीओएच कितनी आ जाएगी, 2, और पीएच को आप फिर 14 में से माइनस करके पीएच को मालूम कर सकते हैं। चलें आज के लिए इतने ही रहने दें, इसको जरा गौर से देखिएगा, सिर्फ परसेंटेज वाले क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा।